नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने बीते दिनों मुंबई पहुंचकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। मालूम हो कि महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एमबीए के लिए करेंगे प्रचार। मलिक ने रविवार को ठाकरे परिवार के निवास स्थल मातोश्री पहुंचकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे। कभी मोदी साथ के थे ये खास। मालूम हो कि सत्यपाल मलिक कभी भाजपा अलकमान यानी पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खास हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई तो उस वक्त मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे। हालांकि बाद में जब 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन, तब मोदी सरकार के विरोधी बन गए और फिलहाल मलिक नरेंद्र मोदी सरकार के कट्टर आलोचकों में से एक हैं। अजित पवार और मैं सांसद भतीजे से हाथ मिलाने पर क्या बोले शरद पवार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। नेताओं के दल बदलने के बीच क्यासों के दौर जारी हैं। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनसीपी के मुख्य और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से हाथ मिलाएंगे कि नहीं। इसको लेकर शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो और भतीजे अजित पवार एक परिवार के रूप में एक साथ हैं, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि अजित एक अलग राजनीति का दल का नेतृत्व कर रहे हैं। वह एक अलग पार्टी में है। शरद पवार ने तटीय कोंकण क्षेत्र के चिपलून में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि घरतारी एक तरच आहेत, कम से कम हम घर पर एक साथ हैं। वहीं अजित पवार की उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर शरद पवार से सवाल किए गए हैं और इसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि वो एक अलग पार्टी में है। हमें किसी अन्य पार्टी द्वारा लिए गए निर्णयों पर टिप्पणी क्यों करनी चाहिए? कौन होगा प्रमुख मंत्री पर पद का चेहरा? वहीं सम्मेलन में पूछे जाने पर क्या है रकांपा कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमबीए गठबंधन ने अपना प्रमुख मंत्री पद का चेहरा तय कर लिया है। पवार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस समय यह कोई जरूरी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो मतदान से पहले पीएम उम्मीदवार के रूप में मोरारजी देसाई के नाम का खुलासा नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हमारा एमबीए प्रयास समाजवादी पार्टी और पीजेंटेस एंड वर्कर्स पार्टी जैसी अन्य पार्टियों की मदद से महाराष्ट्र में एक बेहतर विकल्प देना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि महाराष्ट्र के लोगों ने आगामी चुनाव में हम एमबीए मौका देने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री लाडकी की बहन योजना पर महायुति नेताओं की तस्वीर। शरद पवार ने जताया ऐतराज। एनसीपी और एसपी चीफ शरद पवार ने मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना पर महायुति नेताओं की तस्वीर लगाए जाने पर आपत्ति जताई है। शरद पवार ने कहा कि वो भी महाराष्ट्र में 24 साल तक सरकार में रहे हैं और उनका 55 वर्ष का सार्वजनिक जीवन रहा है। शरद पवार ने कहा कि मेरी समझ है कि जब भी सरकार कोई योजना राज्य में लॉन्च करती है तो इसका पैसा सरकारी खजाने से आता है, न कि अपने संसाधन से देती है। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि यही वजह है कि हमने कभी भी फोटो नहीं डाला। हमने यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि हमने इस योजना को फंड दिया है। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि जनता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की तस्वीर को
देखकर क्या सोचती है, इसका फैसला यह समय करेगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में जनता हमारा समर्थन कर रही है, इसलिए हम जनता के एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं। एमबीए में सीट समझदारी पर अगले सप्ताह होगा फैसला। शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी में सीट साझेदारी को लेकर चल रहे कथित तनाव को लेकर कहा कि यह बहुत सरल तरीके से और संरचनात्मक तरीके से हो रहा है। किसी भी पार्टी और कार्यकर्ता को सोचने का अधिकार है कि वे राज्य में बड़ी पार्टी बन सकते हैं और सीएम पद का दावा कर सकते हैं। हमने सभी विषयों पर चर्चा के लिए कमेटी का गठन किया है और शरद पवार ने कहा कि सीट साझेदारी पर अगले सोमवार मंगलवार तक फैसला हो जाएगा। चुनाव के बाद करेंगे सीएम पर फैसला, शरद पवार। वहीं सीएम पद को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में जो जुबानी जंग चल रही है, उसी पर शरद पवार ने कहा कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि मोनालिसा देसाई पीएम बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जनता को यह भरोसा देना चाहते हैं कि हम उन्हें विकल्प दे सकते हैं जो उनके कल्याण के लिए काम कर सकती हैं। चुनाव के बाद सीएम पद पर फैसला लिया जा सकता है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफटी इंडिया।